Good morning students. Now we are going to discuss about the classification of social movements or the types of social movement. Student, one by one we will discuss about the redemptive social movement, revolutionary, evolutionary and mixture of all the movements. So students, we are starting from the redemptive social movement. Redemptive social movement means एक ऐसा social change जो कि आपकी consciousness को change कर देता है. रिडेम्पटिव एक ऐसा सोशल चेंज है जो कि आपकी कॉन्शियसनेस को चेंज कर रहा है और लेटर ऑन ग्रेजुअली ये कॉन्शियसनेस जो है वो सोसाइटी, सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज करती है. अब आप स्टूडेंट्स, आप लोग पूछेंगे कि ऐसा कैसा मोमेंट है जो कि लोगों की कॉन्शियस, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स को चेंज करता है और ये फीलिंग्स जो हैं वो लेटर ऑन सिस्टम को चेंज करती. इनिशियली रिडेम्पटिव टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट जो है उसका ऑब्जेक्टिव होता है आपके माइंड, आपकी कॉन्शियसनेस पर अटैक करना इन द सेंस उसमें कुछ रिफॉर्म्स लाना. किस तरह के रिफॉर्म्स लाना, आप यूँ समझें, इन दिनों आपको मालूम है अमेरिका में एक मूवमेंट चल रहा है. अमेरिका में एक मूवमेंट चल रहा है. मूवमेंट कैसा? एज वी ऑल नो कि अमेरिका में टू टाइप्स ऑफ रेसेस एग्जिस्ट करती हैं. वन इज़ ब्लैक एंड अनदर इज़ वाइट. तो ब्लैक रेस जो है, जो ब्लैक पीपल हैं जिनको अमेरिका में निग्रो कहा जाता है, उन ब्लैक लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है और वहाँ पे कई बार उनकी बहुत ही ब्रूटली उनका मर्डर भी कर दिया जाता है इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से. तो इन दिनों अमेरिका में एक मूवमेंट चला है. द मूवमेंट इज़ ब्लैक लाइव्स मैटर. ब्लैक लाइव्स मैटर मतलब जो ब्लैक लोग हैं उनकी लाइफ भी मैटर करती हैं, आप उनका मर्डर नहीं कर सकते हैं. ये एक मूवमेंट चला है, ठीक है. ये मूवमेंट किसी पॉलिटिकल अमेंडमेंट के लिए नहीं आ रहा है कि हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि गवर्नमेंट किसी तरह का एक नया राइट प्रोवाइड करे या फिर कुछ और करे. ये मूवमेंट बस जो वाइट लोग हैं ना, वहाँ पे जो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और ब्लैक्स को इन्फीरियर मानते हैं, ये मूवमेंट ब्लैक्स ने चलाया है. ये वाइट्स की कॉन्शियस को चेंज करना चाहता है कि ऐसा मत सोचो कि आप सुपीरियर हैं, वाइट जो ब्लैक्स हैं वो इन्फीरियर हैं और आप उनका मर्डर कर देंगे कभी भी ब्रूटली. ऐसा नहीं है, हमारी लाइफ भी मैटर करती है. वी ऑल आर इक्वल एंड वी डिजर्व द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड वी डिजर्व द रिस्पेक्ट फ्रॉम द वाइट्स ऑल्सो. ये उनकी कॉन्शियसनेस को चेंज करना चाह रहा है. आगे देखें, कई बार गर्ल्स एंड बॉयज़ जो हैं, मेल और फीमेल की इक्वालिटी के लिए भी मूवमेंट चलता है. That we all are equal, हमारे में कोई डिफरेंसेस नहीं हैं. अब ये मूवमेंट जो है, ये मूवमेंट क्यों चलता है? अभी हाथरस केस आप देखेंगे अगर, तो ये जो मूवमेंट चलाया है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई लोग आर्टिकल भी लिख रहे हैं. उनका एक ऑब्जेक्टिव तो है कि जो भी अक्यूज्ड हैं उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, उनको हार्ड पनिशमेंट मिलना चाहिए. ये तो एक ऑब्जेक्टिव है ही. इसके साथ ही साथ लोग ये भी कहते हैं दैट फीमेल्स जो हैं उनको आपको इक्वली ट्रीट करना होगा. उनके इक्वल ट्रीटमेंट के लिए भी कई बार आर्टिकल्स लिखे गए हैं और इन दिनों लिखे भी जा रहे हैं. इनफ इज़ इनफ, ठीक है. वी आर नॉट जस्ट एन ऑब्जेक्ट. इस तरह के स्लोगन्स आते हैं जो कि लोगों की मेंटालिटी के ऊपर अटैक करना चाहते हैं. इसके अलावा अगर हम लोग कोई मूवमेंट देखें, आपको मालूम होगा कि कई बार सोशल रिफॉर्मर्स जो हैं उन्होंने वीडो रीमैरिज के लिए मूवमेंट चलाया या फिर मूवमेंट कई बार चले हैं. आपकी जो डेथ सेरेमनी पर जो डिनर या फिर लंच जो भी होता है उसको अबालिश करने के लिए भी मूवमेंट चलते हैं. ये किसी तरह के पॉलिटिकल अमेंडमेंट की बात नहीं करता है या फिर कोई पॉलिटिकल राइट की बात नहीं करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया जाए कि डेथ सेरेमनी पर जो लंच या फिर जो डिनर होता है एज प्रसाद वो बंद कर दिया जाना चाहिए. हम लोग उसकी डिमांड नहीं करते हैं. हम लोग लोगों की कॉन्शियसनेस को चेंज करने के लिए ये डिमांड की जाती है टाइम टू टाइम. तो ये जो है दीज आर द रिडेम्पटिव मूवमेंट्स. अगर एग्जाम में आता है और आप कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल लिखते हैं ऑफ ब्लैक लाइव्स मैटर तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं क्योंकि लोगों की कॉन्शियसनेस पर अटैक करता है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रिफॉर्मिस्ट.
रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट ऐसे मूवमेंट हैं जो कि रिफॉर्म तो करते हैं लेकिन उनका पेस, उनकी स्पीड जो है वो वैरी करती है। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेस और स्पीड। पेस और स्पीड के बेसिस पर अगर हम लोग डिवाइड करें, क्लासिफाई करें द सोशल मूवमेंट्स को, देन वी कैन डिवाइड सोशल मूवमेंट्स इनटू 2 टाइप्स। वन इज रिफॉर्मिस्ट। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट ऐसे मूवमेंट होते हैं जिसमें कि स्पीड ऑफ चेंज जो है वो बहुत स्लो होती है और कई बार चेंज होने में डेकेड्स लग जाते हैं और सेंचुरीज लगने की पॉसिबिलिटी भी रहती हैं। इन द रिफॉर्मिस्ट टाइप ऑफ मूवमेंट यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड द कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन। स्टूडेंट्स, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो तो हमारी सोसाइटी में एंसेंट टाइम से चला आ रहा है। एंसेंट टाइम का भी अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आपको कि एंसेंट टाइम का क्या एग्जाम्पल है, तो रामचरितमानस श्री वाल्मीकि ने लिखी थी, उसमें आप लोगों को मालूम होगा कि तब भी श्री वाल्मीकि जी ने लिखी थी रामचरितमानस और उसमें भी कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन के हमको कुछ एक इंडिकेट्स मिलते हैं, साइंस मिलते हैं। कैसा आप देखेंगे, सबरी नाम की एक लेडी थी रामचरितमानस में और श्री राम जो थे वो जैसे ही उसके घर पे गए तो श्री राम ने तो उसके जो भी फूड्स दिए थे उसने कंज्यूम कर लिए, यूज़ कर लिए श्री राम जी ने। लेकिन हाँ, जब लक्ष्मण को भी सर्व किए गए सेम फ्रूट्स तो लक्ष्मण ने वो कंज्यूम करने से मना कर दिया ड्यू टू कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि लक्ष्मण जो थे वो राजपूत थे और वो अपर कास्ट से बिलोंग करते थे, जबकि सबरी जो थी वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी और लक्ष्मण ने वो कंज्यूम करने से मना कर दिया था। तो कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन तो हमारी जो होली स्क्रिप्ट्स हैं उनमें भी मिलता है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट मूवमेंट भी तब भी धीरे धीरे, देखो स्टूडेंट्स, कोई मूवमेंट जो है वो ओपनली सामने आ जाता है और कोई मूवमेंट जो है वो एकदम हिडन रहता है, लोगों में अनरेस्ट रहता है। कुछ लोग उसके अगेंस्ट वॉइस भी रेस करते हैं लेकिन वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम तब भी थी, तब भी वॉइस रेज हुई थी अगेंस्ट दिस वन। और लेटर ऑन ज्योतिबा फुले देखे, ईवी रामास्वामी नायकर देखे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देखे। ज्योतिबा फुले, ईवी रामास्वामी नायकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने भी वॉइस रेस की और धीरे धीरे करके सेंचुरीज की स्ट्रगल को पास आउट करते हुए इवेंचुअली हम लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एक फंडामेंटल राइट मिला हम लोगों को, हमने गेन किया अंडर आर्टिकल नंबर 17। लेकिन untouchability and the caste basis discrimination still exist in our society। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, हम लोगों ने सत्यमेव जयते का एपिसोड देखा था, उसमें हम लोगों को मालूम पड़ा था कि आप जब भी लैंड ओन करने के लिए आप देखते हैं या फिर आपको अपना अगर हाउस जो है वो रेंट पे देना है, आपको लेट आउट करना है, तो उसके लिए भी आप सामने वाले की देखते हैं कास्ट। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट का, कि इतने टाइम से ये मूवमेंट चला आ रहा है लेकिन कंप्लीटली हमको सक्सेस अनटचेबिलिटी और कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन के अबॉलिशन में हमको अभी भी सक्सेस नहीं मिली है। तो ये कहलाएगा रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट जिसमें चेंज तो हो रहा है। देखो, पहले वाली जो सिचुएशन थी वो आज नहीं है और आज जो सिचुएशन है वो नेक्स्ट सेंचुरी में नहीं रहेगी, लेकिन चेंज तो हो रहा है। वी आर ऑब्जर्विंग द चेंज कि पहले पीक पर और एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन रहा करता था, लेटर ऑन धीरे 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 आते गए और डिस्क्रिमिनेशन का अब जो हम लोग देखते हैं कि सीवियरिटी है वो बहुत कम है, बट स्टिल the so-called lower caste still suffer with the discrimination। तो चेंज आ रहा है लेकिन वो चेंज स्लो है, धीरे है, तो इसको हम लोग कहेंगे ग्रेजुअल चेंज और रिफॉर्मिस्ट चेंज। नेक्स्ट इज हम लोग बात करें, मैं इसमें पॉलिटिकल चेंज का नहीं बता रही हूँ। अगर पॉलिटिकल चेंज की आपसे पूछा जाए गिव एनी एग्जाम्पल ऑफ रिफॉर्मिस्ट
पॉलिटिकल चेंज, तो रिफॉर्मिस्ट पॉलिटिकल चेंज में आप एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। यू कैन मेंशन एग्जाम्पल ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में आप क्या एग्जाम्पल मेंशन करेंगे स्टूडेंट्स? देखो, ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में 1600 एडी में आ चुके थे, वो एंटर कर चुके थे, और धीरे धीरे करके उनके अगेंस्ट जो रीजनल रूलर्स थे उनमें अनरेस्ट क्रिएट हुआ। उन्होंने रिवॉल्ट भी किया, लेकिन उनका रिवॉल्ट जो था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। धीरे धीरे करके रिवॉल्ट होते गए इवेंचुअली 1947 में हमारा पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो पाया। कितना टाइम लग गया? तो ये एक एग्जाम्पल और हो सकता है ऑफ योर रिफॉर्मिस्ट पॉलिटिकल चेंज। कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, वो आप लोग सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि वो विच टाइप ऑफ पॉलिटिकल और सोशल चेंज में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रेवोल्यूशन। स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो, हम लोग सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने सोशोलॉजी की क्लास में पढ़ा भी था रेवोल्यूशनरी सोशल चेंज के बारे में। ऐसे सोशल चेंज जिनमें सोशल चेंज का जो स्पीड एंड पेस है वो रैपिड रहता है, बहुत स्पीडी चेंज होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कंप्लीट चेंज आपको देखने को मिलेगा। रैपिड होगा, कंप्लीट चेंज आपको इसमें देखने को मिलेगा। रैपिड मतलब स्पीड ज़्यादा है, और कंप्लीट या फिर एब्सोल्यूट चेंज का मतलब रेडिकल चेंज, जिसमें आप कंप्लीटली सिस्टम को चेंज कर दो, जस्ट लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था? इट वॉज अ रैपिड चेंज। जैसे बैस्टील का जो फोर्ट था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और कुछ ही टाइम के बाद देखते ही देखते जो मोनार्क थे उनकी मोनार्की गई और डेमोक्रेसी आ गई। तो ये तो है रैपिड। और रेडिकल मतलब एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज क्यों है? बिकॉज पहले लुई 16 की मोनार्की थी, लेटर ऑन आ गई डेमोक्रेसी। तो मोनार्की से डेमोक्रेसी में कन्वर्जन का जो पीरियड था इट वॉज वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ। दैट इज वाई वी यूज टू से दिस चेंज, पॉलिटिकल चेंज, एज रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल चेंज। हम लोग सोशल चेंज में भी बात करें तो सोसाइटी में भी कई सारे ऐसे चेंजेस आए हैं जो कि रेवोल्यूशनरी हो। कौन से चेंज को हम लोग रेवोल्यूशनरी कह सकते हैं स्टूडेंट्स? एक तो हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं ट्रिपल तलाक का। ट्रिपल तलाक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला, इंडिया में उसका इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिला, और फाइनली हमारी सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया। आगे बढ़ते हैं, मिक्सचर। देखो स्टूडेंट्स, माना गया है कि कोई भी सोशल मूवमेंट जो है उसको हम किसी एक टाइप का सोशल मूवमेंट नहीं कह सकते हैं। आप किसी एक को रिडेम्पटिव नहीं कह सकते हैं। आप नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर कोई मूवमेंट रिफॉर्मिस्ट ही है या फिर कोई पर्टिकुलर मूवमेंट रेवोल्यूशनरी ही है। ईच एंड एवरी सोशल मूवमेंट में ऑल टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलती हैं। कैसे देखने को मिलती हैं आप यूँ समझें। देखो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, फ्रेंच रेवोल्यूशन अभी मैंने आपको कहाँ काउंट करवाया था? इन द रेवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट। उस फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम इस रिफॉर्मिस्ट और रिडेम्पटिव दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख सकते हैं। हाउ कैन वी ऑब्जर्व द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिडेम्पटिव सोशल मूवमेंट? रिडेम्पटिव में हम लोग देखेंगे कि चेंज इन द कॉन्शियसनेस। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी लोगों की कॉन्शियसनेस को चेंज करने के लिए इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी ये आए ही थे। फ्रेटर्निटी की बात लोगों की कॉन्शियसनेस को चेंज करने के लिए कही थी। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं कह सकते हैं ना हम लोग कि आपको फ्रेटर्निटी रखनी ही पड़ेगी, सबका अच्छा सोचो, सबका साथ और सबका विकास। आपको फोर्स तो नहीं किया जा सकता, आपकी कॉन्शियसनेस को चेंज किया जा सकता है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में उसी तरह के रिडेम्पटिव चेंज किए गए थे जिसमें लोगों की कॉन्शियसनेस पर अटैक करके उनकी कॉन्शियसनेस को चेंज करने की कोशिश की गई थी। और जो थर्ड एस्टेट है विच वॉज इग्नोर्ड, ये प्रूव किया गया था कि जो थर्ड एस्टेट है विच वॉज मास, जो मेजॉरिटी में था, ये भी पावरफुल बन सकता है और इनमें पूरी कैपेबिलिटी है पावर को यूज़ करने की और पावर को गेन करने की। फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम ग्रेजुअल में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। हाँ, देखो स्टूडेंट्स, कोई भी चेंज अचानक नहीं होता है, इंस्टेंट वो
नहीं होता है, उसके पीछे पूरा बैकग्राउंड रहता है। लोगों का एंगर धीरे धीरे करके एंगर आप में क्रिएट हुआ, आपकी जनरेशन्स में वो पास ऑन हुआ, और लोगों का एंगर फाइनली जब बढ़ता है 20, 30, 10 सालों में, तब जाके वो रिवॉल्ट करते हैं। अचानक रिवॉल्ट नहीं होते हैं, इस बात को बहुत अच्छे से आप समझें। और अचानक रिवॉल्ट करने में जो करेज चाहिए होता है, मेरी नॉलेज में वो करेज बहुत कम रहता है। Students, this is the end of this video, and in next video we will continue this chapter. Till then, keep learning.